मैं कामनी स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल कैरियर इन टीचिंग में। तो आज हम करने वाले हैं वेंडुराज सोशल लर्निंग थ्योरी। ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है जो कि एल्बर्ट बंडूरा का ये थ्योरी है। एल्बर्ट बंडूरा कहाँ के रहने वाले थे? तो कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। तो अभी लर्निंग का थ्योरी चल रहा है। इससे पहले हम लोग पेवलव, स्किनर, थॉर्नडाइक इन सब का थ्योरी किए थे, जिसमें कि आप सब देखे हुए थे कि वो एक जानवर को भूखा रख रहे थे और उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वेंडूरा का उससे थोड़ा हटके है। वेंडूरा का कहना है कि जैसे जानवर रिस्पॉन्स करते हैं वैसे जरूरी नहीं कि बच्चे भी हर बार रिस्पॉन्स करें। बच्चे अपने संज्ञान से, समाज से, हर जगह से सीखते हैं। तो इस थ्योरी का कुछ और भी नाम है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। ये बोबो डॉल पे, एक निर्जीव गुड़िया पे प्रयोग किए थे। बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसको हम आगे समझेंगे वो एक्सपेरिमेंट के बारे में। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का होता है अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत। उसके बाद है सेल्फ एफिकेसी। ये सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? जिसको हिंदी में कहते हैं आत्म प्रभावकारिता। इसका मतलब होता है कि आपको खुद की क्षमताओं पे विश्वास करना। आपके अंदर क्या एबिलिटी है, अपनी क्षमता पे विश्वास करना। आपको विश्वास है कि आप एग्जाम निकाल सकते हैं, तो आपको खुद के ऊपर विश्वास है। तो खुद के ऊपर, खुद की क्षमताओं के ऊपर विश्वास करना, इसे ही कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। खुद के क्षमताओं पे विश्वास करना। उसके बाद इस थ्योरी को सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है, प्रतिरूपण करना। इमिटेशन थ्योरी भी कहा जाता है, अनुकरण। अनुकरणात्मक सिद्धांत, ये सारे इनके अलग अलग नाम है जो कि आपको याद रहेगा। ये नाम सिर्फ एग्जाम में एक ही नाम हर बार नहीं पूछे जाते हैं, आपको अलग तरीका से भी एक ही क्वेश्चन को बना के दे दिए जाते हैं। तो अगर आपको नाम पता रहेगा तो पता रहेगा कि ये वेंडूरा का ही थ्योरी है। अब समझते हैं बोबो डॉल पे कैसे प्रयोग किए थे। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट्स, इसको बोल सकते हैं हिंदी में निर्जीव गुड़िया पे प्रयोग। तो एक बोबो डॉल था, एक वेंडूरा एक मूवी बनाए, छोटा सा फिल्म बनाए, जिसमें एक बोबो डॉल था और एक एडल्ट मॉडल था। एक कोई मॉडल जिससे हम सीखते हैं, वो उसको क्या कर रहा था, पंच कर रहा था, उसे मुक्के मार रहा था। और फिर उस मूवी को, उसमें गलत गलत शब्द का प्रयोग किए जा रहे थे और गुस्से में गुड़िया को डांटा जा रहा था। और फिर उस मूवी को 72 बच्चे को, स्टूडेंट को दिखाया गया। फिर बाद में क्या हुआ, जब मूवी देखने के बाद बच्चे को अलग रूम में रख दिए गए और बोबो डॉल भी वहां पे था। तो जो बच्चे इस मूवी को देखे हुए थे गलत शब्द का प्रयोग करते हुए, मारते हुए, तो वो बच्चे भी बोबो डॉल को ऐसे ही मुक्का मारने लगे। मुक्का मारने के बाद बोबो डॉल गिर जाता था। वो उस तरीका से बनाया गया था कि खुद पे खुद खड़ा हो जाता था। तो वो भी उसे मुक्के ही मारते थे और गुस्से में ही बात करते थे, क्योंकि बच्चा वैसा देखा था। तो इसीलिए इस थ्योरी को कहा जाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। इसलिए क्योंकि बच्चा उस चीज को ऑब्जर्व कर लिया, उस चीज को
इसको इमिटेशन थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि नकल कर लिया, बच्चा जैसा देखा मूवी में वैसे ही नकल करने लगा। बच्चे क्या करते हैं, जैसा देखते हैं वैसे ही नकल करते हैं और अच्छी चीज पे कम फोकस करते हैं। हम लोग ही क्या करते हैं, अच्छी चीजों पे ध्यान कम जाता है लेकिन एक गलत चीजों पे ध्यान बहुत जल्दी चला जाता है। गुस्से हमें बहुत जल्दी आ जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, लेकिन फिर हम लोग सही बातों को लेट से समझ पाते हैं। आप समझिए, इसका निष्कर्ष निकलता है कि हम बच्चे को क्या दिखा रहे हैं। बेंडोरा कहते हैं कि हम बच्चे को क्या दिखा रहे हैं वो बहुत मायने करता है, क्योंकि बच्चा देख करके समाज में जो भी चीज देखता है वो चीज को नकल करने लगता है, उसी चीज को वो अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है, अवलोकन करने लगता है। तो बच्चे को हम क्या दिखा रहे हैं उस चीज पे हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए। समझ गए आप लोग बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट? उसके बाद है रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। जिसको हिंदी में कहते हैं परस्पर नियतिवाद। ये एक ट्रायंगल की तरह होता है, एक ट्रायंगल की तरह होता है जिसमें बिहेवियर, यानी कि व्यवहार, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, पर्सन या फॉग, कॉग्निशन, यानी कि हमारा संज्ञान, पर्सन मीन्स व्यक्ति। तो ये तीनों क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है, ये तीनों आपस में जुड़ा हुआ है। पर्यावरण व्यक्ति को प्रभावित करेगा, व्यक्ति पर्यावरण को प्रभावित करेगा, व्यवहार व्यक्ति फिर व्यक्ति व्यवहार को प्रभावित करेगा। ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। व्यवहार पर्यावरण को प्रभावित करेगा, पर्यावरण व्यवहार को व्यक्ति को प्रभावित करेगा, हमारे संज्ञान को प्रभावित करेगा। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये बेंडोरा कहते हैं। इन तीनों को नाम आप याद रखेंगे, ये तीनों एक साथ जुड़ा हुआ है, बिहेवियर, इन्वायरमेंट और पर्सन या कॉग्निशन, व्यक्ति, पर्यावरण और व्यवहार। समझ गए? उसके बाद बात करते हैं वेकेरियस लर्निंग। ये अप्रत्यक्ष अधिगम। अप्रत्यक्ष अधिगम क्या होती है? अप्रत्यक्ष अधिगम के मतलब हुआ जिसमें आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं सीख रहे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली आप वो चीज सीख जाते हैं। जैसे मूवी से सीखना कोई चीज, इसका मतलब वो दूसरे किसी इंसान से सीखना। आप किसी को देख रहे हैं अच्छा काम करते हुए तो आप भी सीख जाते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। आप मूवी में कोई चीज देखते हैं तो उस चीज को आप भी सीख जाते हैं, लेकिन आप तो डायरेक्टली उसमें नहीं है, आप बस देख रहे हैं, देख करके ही सीख गए। तो इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष अधिगम। वैकेरियस लर्निंग। वैकेरियस लर्निंग का मतलब होता है अप्रत्यक्ष अधिगम, किसी दूसरे से सीखना जिसमें हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है लेकिन किसी दूसरे से सीख रहे हैं। मूवी में सीख रहे हैं, कहीं और से सीख रहे हैं। वैकेरियस पनिशमेंट भी हो सकता है, किसी और को दंड मिली, कोई गलत काम किया उसे दंड मिली उसके घर में, लेकिन और भी बच्चे जो हैं घर में और भी बच्चे होंगे वो काम को दोबारा नहीं करेगा क्योंकि उसे भी दंड मिल गई, वो भी सीख लिया उससे।
इनके कुछ 4 स्टेज हैं। मॉडलिंग के प्रतिरूपण के कुछ 4 स्टेज हैं, जो कि देखिए अटेंशन क्या होती है? अब ध्यान, आप पढ़ने गए हैं लेकिन आपका ध्यान वहाँ पे है, अटेंशन आपका वहाँ पे है, ध्यान है, तो आप उस चीज को क्या करेंगे? रिटेंशन करेंगे, धारण कर लेंगे। रिटेंशन मतलब होता है अवधारण, आप उस चीज को धारण कर लेंगे। अगर धारण कर लिया तो आप उसका यूज भी कर पाएंगे, पुनरावृत्ति भी कर पाएंगे, पुनः उत्पादन भी कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन भी कर पाएंगे, पुनः उत्पादन भी उस चीज का कर पाएंगे। उसके बाद है मोटिवेशन। फिर आपको और अगर मोटिवेशन मिले, आपको अभी प्रेरणा मिले, तो आप उस चीज को और अच्छे से करना चाहेंगे। अटेंशन मतलब आपका ध्यान होना चाहिए उस चीज को। अगर किसी चीज आप पढ़ने गए हैं, आपका ध्यान पूरा वहां पे है, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उस चीज को क्या करेंगे? अपने अंदर धारण करेंगे। अगर आप उस चीज को धारण कर लिए तो उस चीज का आप पुनः से उत्पादन भी करेंगे, रिप्रोडक्शन भी करेंगे। उसके बाद आपको अगर मोटिवेशन मिली, अभी प्रेरणा मिलेगी, तो आप उस चीज को और करना चाहेंगे। यही होता है इन तीनों का मतलब। अगर क्लास अच्छी लगी, आप सब समझ गए ये सारे? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।